नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि धन की तीन गतियां होती है। मनुष्य की तो कई सारी गतियां और वृत्तियां होती है, लेकिन मित्रों धन की तीन गतियां होती है। पहली गति है भोग, दूसरी गति दान और तीसरी गति है नाश। अगर हम धन की इन तीन गतियों में से कौन सी गति का सही तरह से उपभोग या उपयोग करना चाहते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। और हम भारत के निवासी हैं, जहाँ की सनातन संस्कृति हमें कहती है कि हम यहाँ उपभोग के साथ साथ दान के कार्य को भी, पुण्य के कार्य को भी बहुत महत्ता देते हैं। तो आप सभी मित्रों को मधुरम हिंदी परिवार की तरफ से मकर संक्रांति महापर्व की अनेकानेक मंगल कामनाएं। मित्रों, ये दान पुण्य का महापर्व है और भारतवर्ष तो 365 दिवस अगर हम देखें तो प्रतिदिन कोई न कोई त्योहार, ऐसा महापर्व जरूर हमारे समक्ष होता है, क्योंकि ये एक ऐसा संयोग बिठाया गया है कि हम वर्ष भर तो दान पुण्य का कार्य करते ही हैं, लेकिन इस दिन का बहुत विशेष महत्व है। हम ज्योतिष को मानने वाले हैं, हम अध्यात्म को मानने वाले हैं, हम सनातन संस्कृति के वाहक हैं, तो कहीं न कहीं ये दिवस हम सबके जीवन में बहुत खास है। और आज के इस दिवस पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैंने भी एक पुनीत कार्य इस दिवस से प्रारंभ करने का संकल्प लिया है, जिसका वीडियो जो है YouTube पर उपलब्ध है। ऐसी बहिनें हमारी या शहीद परिवार के ऐसे बच्चे और ऐसी बहिनें जो कहीं न कहीं परित्यक्ता और विधवा हैं, ऐसे अनाथ बच्चे जो कहीं न कहीं तैयारी ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं और आर्थिक रोड़ा उनके जीवन में, उनकी प्रगति में कहीं बाधक है, तो उन सबको निःशुल्क रूप से पढ़ाने का प्रण जो है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लिया है। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस बात को आप अधिक से अधिक मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये भी शेयर करना भी आपके लिए एक दान है कि उस नीडी बच्चे तक आपकी ये बात पहुंच जाए और वो बच्चा मुझसे या मधुरम हिंदी से जुड़ जाए, तो उसके जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन लाने का मैं निरंतर प्रयास करूंगा। मित्रों, ये पर्व क्यों मनाया जाता है? बचपन से हमने सुना है कि इस दिन हमें विशेष रूप से दान करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। तो आखिर ऐसा इस दिन क्या होता है? बहुत पौराणिक समय से हम इस पर्व को मनाते आए हैं। बहुत ऐतिहासिक जो है वो इस पर्व के बारे में ऐतिहासिकता का हमें पता चलता है। पुराणों में, वेदों में इस पर्व का जो है वो वर्णन है। और देखिए कि ये आखिर क्यों मनाया जाता है। तो देखिए मित्रों, क्यों मनाते हैं? पोष माह में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इस पर्व को मनाया जाता है। यानी आज आप देखेंगे पुत्रदा एकादशी और द्वादशी दोनों ही हैं, है ना। और इस पर्व को हम मना रहे हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखते हैं तो 14 और 15 तारीख के बीच में, कभी 14 कभी 15 जनवरी को ये त्योहार हम मनाते हैं। और आज 14 जनवरी 2022 है और हम मकर संक्रांति का महापर्व मना रहे हैं, क्योंकि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ये राश्यांतरण हो रहा है और इसीलिए इसको संक्रांति कहा गया है कि सूर्य जो है वो धनु से, सूर्य भगवान जो है वो धनु राशि से कहां प्रवेश, किस राशि में प्रवेश करते हैं? मकर राशि में। दूसरा आप देखें, सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ गमन करते हैं। कहां से? दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ गमन करते हैं। और दक्षिणायन जो है उसको माना गया है देवताओं की रात्रि, यानी 6 माह जो है देवताओं की रात्रि रहती है, जो नकारात्मकता का कहीं न कहीं प्रतीक है या अंधकार का प्रतीक है दक्षिणायन। और आज ही के दिन दक्षिणायन से भगवान सूर्य जो है वो उत्तरायण की तरफ जो है बिल्कुल गमन करते हैं। और उत्तरायण माना गया है देवताओं के दिन है, यानी अब देवताओं के 6 माह के दिन हैं। ये 6 माह जो हैं वो दिवस के रूप में वो उपभोग करने वाले हैं। सकारात्मकता का प्रतीक है मित्रों, और प्रकाश का प्रतीक है। और शीत ऋतु भी आप देखिएगा
मकर संक्रांति के पश्चात धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं और शीत ऋतु का प्रभाव शनै शनै कम होता जाएगा, समाप्त नहीं लेकिन शनै शनै कम होता जाएगा। इसलिए मकर संक्रांति जो महापर्व है उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही साथ आज ही के दिन से कुंभ स्नान का आरंभ किया जाता है। गंगा नदी के तट पर मेलों का आयोजन होता है और बहुत भारी संख्या में लोग जो है, बड़ी संख्या में लोग जो है गंगा स्नान और दान पुण्य का कर्म करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। पंजाब में लाहौड़ी के रूप में, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, गुजरात में उत्तरायण के रूप में इस महापर्व को मनाया जाता है। और हम सभी, आप बचपन की याद कीजिएगा, पतंगों को किस तरह से आनंद के साथ उड़ाते थे। आज भी हम पतंगों को उड़ाते हैं। हमारे मन के अंदर जो पतंगे हैं कहीं न कहीं देखिए गगनगामी होती हुई नजर आती है। सभी बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता है। आज इसकी पतंग को मुझे काटना है, मेरी पतंग इसकी पतंग से ऊपर की तरफ जाएगी, निश्चित तौर पर जाएगी। लेकिन बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है, अभिभावकों को भी ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे चाइनीज माजे जो हैं ऐसी डोरियां नहीं दें जिससे हमारे कई सारे पक्षी और मानव जो हैं वो उससे बहुत व्यथित हो जाते हैं, है ना, घायल हो जाते हैं। तो आज के इस महापर्व की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। नए संकल्प लीजिए नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि नकारात्मकता का नाश है और आज ही के दिन से सकारात्मक भाव, प्रकृति जो है वो पूरी देखिएगा अलग ही रंग में है और बसंत बिल्कुल आगमन के बिल्कुल मोड़ पर खड़ा हुआ है। तो आप सोचिए, जीवन में आनंद ही आनंद मकर संक्रांति के बाद। इसलिए अच्छे संकल्पों के साथ आप आगे बढ़िएगा और सभी प्रतियोगी योद्धाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। अगली मकर संक्रांति से पहले आपने जो सोचा हो वो सब कुछ अच्छा हो, ऐसा मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूं। और बस आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि मेरे इस भाव को, मेरी इस बात को बस उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं और कहीं अपने आप को कहीं व्यथित पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं का है और ज़रूर शेयर कीजिएगा इस बात को कि उन सभी बच्चों को निःशुल्क रूप से मैं मार्गदर्शन देना चाहता हूं जो कहीं न कहीं हताश है, निराश है, आर्थिक रूप से कहीं न कहीं दुखी है। तो मैं बस आपको नंबर इसमें फिर से लिख रहा हूं, आप ज़रूर मुझसे संपर्क करेंगे और आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि आप किस तकलीफ़ में हैं। जितना हो सके उतना मेरी ओर से प्रयास रहेगा कि आपकी तकलीफ़ों को मैं अधिकाधिक दूर कर पाऊँ। बस हताश नहीं होना है, क्योंकि समाज बहुत बड़ी शक्ति होती है और इस समाज में हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। तो क्यों नहीं एक पुण्य कार्य मैं सदैव से करता आ रहा हूं और आज फिर से संकल्पित हूं कि मैं उन सभी लोगों का कहीं न कहीं मार्गदर्शन करूं, उनका सहयोग करूं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस पूरे वीडियो को देखा और आप इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं और ये बस सबसे बड़ा दान है कि ये वीडियो जो है उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनको इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।